say unto every sick body to be healed in the name of Jesus. इस दृश्य को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि यह दृश्य आज आपके विश्वासी जीवन में बड़ी क्रांति लेकर आने वाला है। यह दृश्य इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से वायदा किया था कि मैं तुझे लाखों आत्माएं दूंगा, और वह वायदा कैसे पूरा होता है आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लाखों लोग इकट्ठे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, और यहाँ बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, अद्भुत काम हो रहे हैं। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता और एक व्यक्ति के समर्पण के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सेवकाई को बहुत ब्लेस किया। इस दृश्य में लाखों की भीड़ नजर आ रही है। यह दृश्य इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण से जब प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था कि मेरे बेटे मैं तुझे लाखों आत्माएं दूंगा, वह वादा कैसे सत्य साबित हुआ। प्रभु यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है, और अपने लोगों से जो वायदे करते हैं प्रभु, वह कभी भी मुकरते नहीं है अपने वादे से। प्रभु ने जो कहा है वो करेंगे। आज दिनाकरण, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण का नाम मसीही जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत तक, ऐसा कौन सा मसीही होगा जिसने जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री और डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण के विषय में नहीं सुना और जाना होगा। आप और मैं भी कहीं न कहीं उस व्यक्ति के जीवन के द्वारा आशीषित हुए हैं। इसलिए आज जब इस गवाही को आप ध्यान से सुन रहे हैं तो यह जरूरी है कि इसे अंत तक सुनते रहिए, क्योंकि YouTube में बहुत सी वीडियोस हैं जो आपका ध्यान बटाने की कोशिश करेंगे। आज शैतान आपको इस वीडियो को देखने से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना ही है। आप जब इस गवाही को ध्यान से सुनेंगे, आज आपका प्रार्थना जीवन जीवंत हो उठेगा। जो लोग प्रेयर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उन सब के लिए, बताने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए, प्रार्थना जीवन को जीवंत करने के लिए यह गवाही आज मील का पत्थर साबित होगी। पूरे इंटरनेट में इतनी डिटेल्ड गवाही हिंदी भाषा में डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण के विषय में नहीं है। इसलिए इस गवाही को ध्यान से सुनिए और कई बार देखिए, ताकि आप अपनी कलीसियाओं में जाकर, अपनी सुसमाचार सभाओं में जाकर और अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने परिवार को उनकी गवाहियों में से लेकर बता सकें, क्योंकि यह गवाही कोई झूठी कहानी नहीं है। यह है जिंदा गवाही डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण की। आज की इस गवाही में आप जानेंगे डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण के बचपन के बारे में, डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण की जवानी के बारे में, कैसे परमेश्वर ने उनको बुलाया, कैसे परमेश्वर ने उनको मृत्यु से बचाया, कैसे शैतान उन्हें गिरा देना चाहता था, लेकिन प्रभु ने कैसे अद्भुत रीति से उन्हें बचाया, परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने कैसे प्राप्त किया, कैसे लाखों लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण रहे, कैसी मुसीबतों से उन्हें गुजरना पड़ा अपनी सेवकाई के दौरान, और कैसे उन मुसीबतों को परमेश्वर ने उनके लिए ब्लेसिंग का कारण बना दिया। इस गवाही में ऐसी अनसुनी घटनाएं और कहानियां आप सुनेंगे जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। और इस गवाही के आखिर में एक ऐसा सीक्रेट शेयर करूंगा जो डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण का सीक्रेट है। उनकी लाइफ में जो सामर्थ आई, उनके सेवकाई में जो शक्ति आई, उस सामर्थ का स्रोत और उस सामर्थ का सीक्रेट क्या है, आज इस वीडियो के आखिर में आपको पता चल जाएगा। ये गवाही आपके हेल्थ के लिए, आपके वेल्थ के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके मिनिस्ट्री के लिए आज ब्लेसिंग का कारण ठहरने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं। जो रिसीव करना चाहते हैं वो कमेंट में जाकर लिखिए आमीन, आमीन, आमीन। अगर आप किसी ऐसे समय में इस वीडियो को देख रहे हैं जब आपके पास इसे कंटिन्यू देखने का समय नहीं है, तो अपने परिचितों के व्हाट्सएप में, अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसे शेयर कर दीजिए। तब देखिए जब आप फ्री हो, और आप इसे इत्मीनान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जिंदा गवाही है, जीवित गवाही है जो आज आपकी जिंदगी में मिरेकल्स लेकर आने वाली है। क्यों मिरेकल्स क्यों आएंगे? क्योंकि विश्वास बढ़ेगा। विश्वास ही है जो बड़े बड़े मिरेकल्स लेकर आता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। जैसा कि हम जानते हैं, देने का अमाउंट मायने नहीं रखता, देने का हृदय मायने रखता है। मैं ऐसे भाई बहनों का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी सेवकाई में आर्थिक रूप से सहायता दी है। उन्होंने स्वयं से अप्रोच किया और कहा, भाई
हम आपकी सहायता करना चाहते हैं ताकि यह मिनिस्ट्री, यह काम प्रभु का और अच्छे से आप कर सकें। सच में ऐसे लोगों को देखकर हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर जाता है और प्रभु के राज्य के लिए ऐसे भाई बहनों का हृदय धड़कता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर अनीता जी का जो पुणे से है, सिस्टर सरोज लकड़ा का, सुखदेव मसीह जी का, KM सोलोमन जी और प्रकाश कुमार मरकाम जी का, जिन्होंने हमारी इस सेवकाई में हमारा सहयोग किया है ताकि हम प्रभु का कार्य और बेहतरीन तरीके से कर सकें। डॉक्टर DGS दिनाकरण, जिनका पूरा नाम था दोरईसामी जेफरी सैमुअल दिनाकरण, उनका जन्म 1 जुलाई सन 1935 को ब्रिटिश भारत के अधीन रहे मद्रास प्रेसिडेंसी, जो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य कहलाता है, उसके तिरुनेलवेली जिले के सुंदरई नामक छोटे से गांव में हुई थी। डॉक्टर DGS दिनाकरण के पिता का नाम दोरईसामी था और उनकी माता का नाम हेप्सिबा था। दिनाकरण के माता पिता बहुत ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के तो नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते थे। बात उस समय की है जब दिनाकरण की माँ गर्भवती थी और उनके पेट में ही छोटा दिनाकरण था। तब दिनाकरण की माँ ने एक दिन एक चर्च को देखा जो कि बिल्कुल खाली था और वहां पर कोई भीड़ नहीं थी। चर्च के गेट को खुला देखकर दिनाकरण की मां भीतर गई और घुटनों में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, प्रभु, मैं तो एक बहुत कम उम्र की लड़की हूं और मैंने गर्भ धारण कर लिया है। लोग अलग अलग बातें कह रहे हैं प्रभु कि जब बच्चे जन्मने का समय आता है तो बहुत सी परेशानियां होती हैं। कभी कभी मां और उसके बच्चे के जीवन को भी खतरा होता है। प्रभु यीशु, अगर आप बच्चे जन्मने की प्रक्रिया में, शिशु उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया में आप मुझे आशीर्वाद दें, अगर आप मुझे एक स्वस्थ शिशु प्रदान करें, तो मैं उस बालक को आपकी सेवा के लिए समर्पित कर दूंगी। हे प्रभु यीशु, आप उस बालक का इस्तेमाल अपने भविष्यवक्ता के तौर पे कर सकते हैं। मैं उस बच्चे को आपको समर्पित कर दूंगी ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें शमूएल नबी की तरह। इस तरह से एक माँ जो अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए जो गर्भ में ही है, अभी तक इस दुनिया में नहीं आया है, गर्भ में ही है, उसके लिए प्रार्थना कर रही है और परमेश्वर का यह वचन सत्य साबित हुआ दिनाकरण के लिए, जैसा कि यिर्मयाह की किताब 1 अध्याय और 5वें पद में लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता और नबी ठहराया है। अब चूंकि डॉक्टर DGS दिनाकरण के जीवन में परमेश्वर का चुनाव था, माँ के गर्भ में ही परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया। अब देखिए क्या होता है। छोटे दिनाकरण का जन्म होता है, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। उनके माता पिता उन्हें स्कूल में भेजते हैं। स्कूल में वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे थे, शिक्षक उनकी तारीफ करते थे। और एक ऐसा समय आया जो जवानी का समय था और इसी समय में शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है, खासकर उन लोगों को जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की प्रजा है, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। इसलिए जो जवान हैं उन तक तो ये वीडियो जरूर आप पहुंचा दीजिए। आज वो जवान इस गवाही को सुनकर उनके मसीही जीवन में क्रांति आएगी और वो उनका जीवन अग्निमय हो जाएगा। दिनाकरण जब जवान हुए, शैतान उन्हें गिराने की बहुत कोशिश करने लगा। दिनाकरण जब कॉलेज में पहुंचे, दिनाकरण की संगति गलत लोगों से हो गई और बुरे और गलत लोगों से दोस्ती करने का परिणाम यह हुआ कि जवान दिनाकरण अलग अलग व्यसनों में जाकर पड़ गया और उसकी पढ़ाई का भी नुकसान होने लगा। अब यह विचार कीजिए कि मसीही नौजवानों की पढ़ाई का नुकसान शैतान क्यों करना चाहता है, क्योंकि अगर मसीही नौजवान पढ़ाई लिखाई करके अच्छे पदों पर आसीन हो जाएं, तो प्रभु के राज्य और उसके दास दासियों का वो सहयोग कर पाएंगे और शैतान ये नहीं चाहता। इसलिए जितने भी टीनेजर्स, जितने भी जवान भाई बहन और बेटे और बेटियां मुझे सुन रही हैं, ध्यान से सुनिए। आप कभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। शैतान नहीं चाहता कि आप प्रभु के राज्य के काम आए, इसलिए आपको, आपके मन को पढ़ाई से दूर करना चाहता है। दिनाकरण के साथ भी यही हुआ। दिनाकरण लगातार अपने कॉलेज की पढ़ाई में फेल होने लगे, असफलता के चरम पर पहुंच गए और जब वो देखते अपने जीवन को तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया।
मेरे भाई बहन सुनो, बेटे बेटियां सुनो, परमेश्वर आपको दानियल के समान ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है। परमेश्वर आपको यूसुफ के समान ऊंचे स्थानों पर रखना चाहता है। एस्तर के समान सीधे राजा तक आपका एक्सेस हो, और ताकि आप अपने लोगों के लिए कह सकें, बातें कर सकें। गवर्नमेंट के ऊंचे ऊंचे पोजीशंस में प्रभु आपको ले जाना चाहता है, लेकिन आप कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे अपनी पढ़ाई के साथ। इसलिए अगर आपके पास पढ़ने का अवसर परमेश्वर ने दिया है तो उसका लाभ उठाएं। प्रभु यीशु मसीह के लिए आज घुटनों में बैठकर कहना, प्रभु मेरी पढ़ाई के द्वारा तुझे महिमा मिले, मेरी सहायता कर, मुझे सफलता दे। इस गवाही को सुनते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रभु कैसे ऊंचा उठाता है। दिनाकरण भी शैतान के जाल में फंस गया था। जवान दिनाकरण को शैतान ने लगभग डिस्ट्रॉय कर दिया था। जवान दिनाकरण एक ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां पर उनकी पढ़ाई का पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। घर में देखते थे कि जो पिताजी हैं वो मेहनत करके आ रहे हैं, खांसते खांसते घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अपने पिता को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा दोष भावना का एहसास होता था जवान दिनाकरण को। उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, कभी कभी अपनी जीभ को काट लिया करती थी और रक्त का भयंकर स्त्राव पूरे घर में बहा करता था। दिनाकरण की माँ के ऊपर दुष्टात्माओं के अटैक्स भी होते थे और घर की ऐसी कंडीशन थी जिसमें कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी, कोई आशा नजर नहीं आती थी। एक दिन शैतान ने डीजीएस दिनाकरण के मन में, उसके कानों में फुसफुसाया और कहा कि तू अपनी जिंदगी को समाप्त क्यों नहीं कर देता, क्यों अपने जीवन को तू खत्म नहीं कर देता, देख कितना आसान है, अपने आप को मार दे। शैतान यही करता है उन लोगों के जीवन में जो प्रभु के द्वारा चुने हुए होते हैं। अगर आज आप निराशा और अवसाद से गुजर रहे हैं, याद रखिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटनों में बैठकर ईमानदारी से एक बार प्रभु को पुकारिए, आपका जीवन उलट पलट जाएगा, क्योंकि दिनाकरण के साथ भी यही हुआ। सुनते रहिए इस गवाही को। अब जब बात ऐसी हुई कि दिनाकरण, जवान दिनाकरण पढ़ाई में असफल हो गया, उसके माता पिता की गरीबी, उसके घर की कंगाली उसे परेशान करने लगी। उसके जीवन में अब कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा था। बार बार उसे याद आ रहा था कि मैं बचपन में तो बहुत टैलेंटेड था, बहुत अच्छा था, ये मुझे क्या हो गया, किस प्रकार के व्यसनों में मैं जा पड़ा, किस प्रकार की बुरी संगति में मैं गिर गया। शैतान ने उसे फंसा दिया था। अब शैतान उसे मारना चाहता था, इसलिए वह मन जो धोखा देने वाला मन है, लगातार दिनाकरण से कह रहा था कि चल अपने आप को मार दे। और दिनाकरण मन के कहने पर, जो मन बाइबल के अनुसार मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है, मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, और उसी मन की बात सुनकर अपने आप को मारने के लिए रेलवे पटरी की ओर बढ़ गया। रेलवे पटरियों की ओर तेजी से भागने लगा, लंबे लंबे डग भर के। जब जवान डीजीएस दिनाकरण जा रहा था अपनी जान लेने के लिए, तब अचानक वहां पर उसके मौसा जी आ गए रास्ते में, और उन्होंने जवान डीजीएस दिनाकरण से कहा, बेटा तुम इतनी परेशानी में रोते हुए कहां जा रहे हो? डीजीएस दिनाकरण ने कहा, मौसा जी अब मेरे जीवन जीने का क्या अर्थ, मैं पूरी तरह से हार गया हूं, मैं टूट गया हूं, मैं मरना चाहता हूं, मैं जीना नहीं चाहता, इस जिंदगी का कोई अर्थ समझ नहीं आ रहा है। मैंने अपने माता पिता के पैसे बर्बाद कर दिए, मैंने अपने टैलेंट को बर्बाद कर दिया, बुरी संगति में मैंने कई वर्ष बर्बाद कर दिए, कितने साल मेरी पढ़ाई के बर्बाद हो गए। क्या करूं मैं मौसा जी, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं, मैं मरने जा रहा था, मैं अपने आप को समाप्त करने जा रहा था। डीजीएस दिनाकरण के मौसा जी जो उनसे मिलने आए, प्रभु यीशु मसीह का भय मानने वाला परमेश्वर का एक अच्छा दास था। ये पुलिस में नौकरी करने वाले एक व्यक्ति थे, अच्छी सरकारी नौकरी और समाज में अच्छा रुतबा था। और डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण इस बात को बताते हैं कि उनके मौसा जी को वो जब भी देखा करते थे, बचपन से लेकर उन्होंने देखा था कि उनके मौसा जी अपनी हर एक बात में यीशु का वर्णन करते थे, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देते थे, अपनी हर बात में प्रभु यीशु मसीह के महिमा की बातें करते थे। इसलिए डॉक्टर डीजीएस दिनाकरण उनका बहुत आदर करते थे और वो जानते थे कि यह एक धर्मी पुरुष है। मेरे प्रियो, अपने परिवार के बच्चों के सामने हम किस प्रकार का चरित्र निर्मित करते हैं। अगर हम प्रचार कर रहे हैं कुछ और, हम कह रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ और, तो उन बच्चों के सामने हमारी क्या इमेज बनेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे कि दिनाकरण के मौसा जी ने एक चरित्र निर्मित किया, दिनाकरण के सामने वैसा ही हम भी कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। डीजीएस दिनाकरण के
अंकल ने यानी उनके मौसा ने जवान दिनाकरण से कहा, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा के बारे में आज तो मैं बताऊंगा बेटे। मेरे बेटे, आज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की सच्ची कथा मैं तुझे बताऊंगा। तू आज अपने जीवन को समाप्त करना चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने तेरे लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, क्रूस पर तेरे लिए बलिदान हो गया। वो मर गया ताकि तू जिंदगी पा सके। तुझे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है दिनाकरण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए अपनी जान दे दी है। प्रभु यीशु मसीह सक्षम है, शक्तिशाली है तुझे तेरी आर्थिक समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, तेरी मानसिक समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। मेरे बेटे दिनाकरण, तुझे अपने आप को मारने की जरूरत नहीं है। उस प्रभु यीशु मसीह ने, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परम पराक्रमी महापवित्र ईश्वर, वह मनुष्य रूप में आकर तेरे लिए अपना महापवित्र रक्त बहा गया है दिनाकरण। इसलिए तुझे मरने की जरूरत नहीं है। दिनाकरण, मैं चाहता हूं मेरे बेटे, आज तेरे दिल से निकल रही उस वेदना को शब्दों का रूप देकर एक बार प्रभु यीशु मसीह को पुकार ले। तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तुझे मरने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे, प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए जान दी है। क्रूस की कथा जब दिनाकरण के मौसा ने दिनाकरण को सुनाई और दिनाकरण का हृदय फट पड़ा। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम कर सकता है? उसने अपने मौसा से पूछा, मौसा जी, क्या सच में प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन को बदल सकता है? दिनाकरण के मौसा ने कहा कि हाँ, वो आज तेरे जीवन को बदल देगा अगर तू प्रार्थना करे और विश्वास से मांगे। याद रख कि वह प्रभु यीशु मसीह जो तेरे लिए मारा गया था, वो तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जीवित हो उठा है और आज भी जिंदा है। तो तू किसी मुर्दा से नहीं प्रार्थना करेगा, पर एक जिंदा परमेश्वर से बात करने जा रहा है, प्रार्थना करने जा रहा है। जवान, खुशी से जाओ और जाकर आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, परिस्थितियां उलट पुलट जाएंगी। जवान दिनाकरण अपने घर की ओर भागने लगा, तेजी से भागने लगा, क्योंकि आज उसे कमरे को बंद करके उस प्रभु से प्रार्थना करनी थी। दिनाकरण अपने घर गया, उसने अपने कमरे को बंद किया और वो घुटनों में आकर रोने लगा। हे प्रभु यीशु, क्या आप सच में हैं? क्या आप जीवित हैं? प्रभु, मैं थक गया हूँ, अपने जीवन से परेशान हो गया हूँ। प्रभु, मैं जीना नहीं चाहता। प्रभु, मेरे मौसा ने मुझे बताया है, मेरे अंकल ने मुझे बताया है कि तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, तू परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। प्रभु, क्या तू सच में है? इस जीवन में मेरे शांति क्यों नहीं है? इस जीवन में इतना दुख क्यों है? प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा क्या गलत है? क्या गलत है प्रभु? कहां गलती हो रही है? मुझे बताओ, मेरे जीवन की गलतियों को मुझे दिखाओ। प्रभु, मेरे जीवन में मेरी सहायता करने के लिए आओ, ऐसा कह के रोने लगा। और दिनाकरण अपनी गवाही में बताते हैं कि जवान दिनाकरण जब ये प्रार्थना कर रहा था, तब अचानक ही प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उस कमरे में इतनी शक्ति के साथ उतर आई और पश्चाताप की लहरों से दिनाकरण का हृदय उमड़ने लगा। दिनाकरण के हृदय रूपी समुद्र में पश्चाताप की विशाल लहरें उठने लगी, क्योंकि प्रभु के आत्मा ने उसे दिखाया था कि किस प्रकार के गलत कामों में वह लिप्त था, कैसे पाप उसने किए थे। प्रभु की आत्मा ने दिनाकरण को कायल किया उसके पापों के प्रति, अपराधों के प्रति, गलत जीवन के प्रति जो उसने जिया था। जवान दिनाकरण ने अपनी गवाही में बताया कि एक एक्सरे की तरह सब कुछ उसके पास्ट के बारे में, उसके भूतकाल के बारे में, उसके पापों के बारे में परमेश्वर की आत्मा ने उसे दिखाया। और अचानक ही पवित्र आत्मा ने दिनाकरण को स्मरण दिलाया वह वचन जो उसके मौसा ने उसको प्रभु यीशु मसीह के रक्त के बारे में बताते हुए कहा था, जो कि बाइबल में लिखा हुआ है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 7वें पद में, जहां लिखा हुआ है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। दिनाकरण ने कहा कि प्रभु, मेरे अंकल ने मुझे बताया है कि तेरे लहू के द्वारा सारे पाप मिट जाते हैं, मुझे धो दे प्रभु, मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। इस प्रार्थना के बाद जवान दिनाकरण ने अपनी गवाही में बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे प्रभु यीशु मसीह का लहू उसे पूरी तरह से शुद्ध कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के लहू ने जवान दिनाकरण के सारे अपराधों को मिटा दिया। दिनाकरण कहते हैं कि उस दिन उन्हें ऐसा आनंद और ऐसी शांति प्राप्त हुई जो वर्षों से उनके पास नहीं थी।
उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मैंने कोई पाप किया ही नहीं आज तक। ऐसा शुद्ध कर दिया प्रभु यीशु मसीह ख्रिस्त के उस लहू ने मुझे। ख्रिस्त यीशु के पवित्र लहू से वह धुल चुका था पूरी तरह से। सच में प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें ऐसा कर देता है जैसे कि हम निष्पाप हैं। हमें निष्पाप और निष्कलंक ठहराने वाले उस पवित्र लहू की जय हो। यह दिन, जिस दिन यह घटना हुई, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह से पहला एक इनकाउंटर हुआ, एक आत्मिक मुलाकात हुई प्रभु यीशु मसीह के सामने, जब जवान दिनाकरण पहली बार घुटनों में बैठकर प्रार्थना कर रहा था और उसका जीवन बदल गया, उसके सारे पाप क्षमा हुए, उसे वह आश्वासन प्राप्त हुआ कि ख्रिस्त यीशु के लहू ने उसके सारे अपराधों को मिटा दिया है। यह दिन था 11 फरवरी 1955 का दिन। यह उसके लिए महान आनंद का दिन था। इसलिए वह आनंद जो उसके हृदय में उमड़ रहा था वह उसे कंटेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए वह जाकर अपनी गवाहियों को बांटने लगा, छोटे छोटे झुंडों में जाकर प्रचार करने लगा, सड़कों में और गलियों में खड़े होकर उस प्रभु यीशु मसीह के लहू की क्षमा के बारे में, उस लहू की सामर्थ्य के बारे में, प्रभु यीशु मसीह अपराधों को माफ करने वाला परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है, यह प्रचार करने लगा। और इसके बाद एक और अद्भुत बात हुई कि दिनाकरण जो अपनी पढ़ाई में लगातार फेल हो रहा था, उसने कई वर्ष बर्बाद कर दिए थे। प्रभु की आत्मा ने उसकी सहायता की कि वह उस पढ़ाई में विजय प्राप्त करे। दिनाकरण बताते हैं कि जब वो बैठते थे पढ़ाई के पहले और प्रार्थना करते थे, तब प्रभु की उपस्थिति वहां उनके पास आती थी और प्रभु का आत्मा उनकी सहायता करता था। प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा एक दिन में 50-50 पढ़ने पढ़ रहे थे और उन्हें सब कुछ समझ भी आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी सहायता की पढ़ाई करने में अद्भुत रीति से। वह व्यक्ति जो असफल था, प्रभु ने उसे सफल किया। मद्रास यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथ्स में बहुत अच्छे अंकों से पास हुए। उसके बाद दिनाकरण बैंक के एग्जाम की तैयारी करने लगे। उस समय भारत का सबसे प्रतिष्ठित बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उनका सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छे अंकों से उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया। प्रभु यीशु मसीह के राज्य में उपयोग किए जा सकने के लिए परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करने जा रहा है। डीजीएस दिनाकरण का जब सिलेक्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो जाता है, वो शांत नहीं बैठते। वो कहते हैं कि प्रभु तूने मुझसे कहा है कि मैं ऊंचे स्थानों पर जाऊंगा। इसलिए वो इंटरनल एग्जाम्स देते जाते हैं और बैंक में और किसी भी संस्थान में ऐसे प्रावधान होते हैं कि अगर आप उसकी आंतरिक परीक्षाओं को पास कर सकें, प्रमोशंस मिलते जाते हैं, आपका पद बड़ा होते जाता है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट्स होते हैं। दिनाकरण ने पढ़ाई करना जारी रखी। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सहायता की और वह पदोन्नत होता गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी जब उनकी लगी, उसके बाद 17 अगस्त सन 1959 में उनका विवाह प्रभु की दासी स्टेला दिनाकरण से हुआ और उनके विवाह के बाद डीजीएस दिनाकरण के 2 बच्चे हुए, 2 संतानें हुई। 4 सितंबर 1962 पहली बेटी का जन्म, पहली संतान का जन्म हुआ जो उनकी बेटी थी जिनका नाम इवेंजेलिन था। और उसके बाद 4 नवंबर 1968 को पॉल दिनाकरण का जन्म हुआ जो उनकी दूसरी संतान थी। दिनाकरण जब ऊंचे स्थानों पर नियुक्त होते गए, बैंक में परमेश्वर उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जाने लगा, तब उन्होंने वह किया जो अक्सर जवान नहीं करते हैं। अब सोच सकते हैं वह क्या है? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे लोग जब सफल होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना छोड़ देते हैं। भाई मेरा काम तो हो गया, अब मैं किस प्रभु को स्मरण रखूं। लेकिन दिनाकरण जानते थे कि उनकी आशीषों का मूल कौन है, उनको ऊंचा उठाने वाले वो हाथ कौन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों का वह अध्ययन करने लगे, बाइबल को वो पढ़ने लगे। जब भी जॉब से आते और खाली समय मिलता, वो इंस्टाग्राम के रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं देख रहे होते थे, वो बाइबल पढ़ रहे होते थे और बाइबल उनसे बात करने लगी। परमेश्वर का वचन जब भी हम पढ़ते हैं, हम अपनी आंखों में परमेश्वर के वचनों को जब बोते हैं, कुछ आश्चर्यजनक होता है। ये बाइबल वो डिवाइन बुक है, वो दैवीय स्वर्गीय किताब है जो अद्भुत रीति से एक मनुष्य के मन को, हृदय को, उसके जीवन को बदल देती है। दिनाकरण के साथ भी यही हो रहा था। जब जवान दिनाकरण बाइबल पढ़ने लगे, उन्होंने पाया कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों से बात करते थे। उत्पत्ति 5:24 में हनोक के बारे में उन्होंने पढ़ा।
जो परमेश्वर के साथ चलता था। नूह प्रभु के साथ चला, अब्राहम परमेश्वर का मित्र बन गया। मूसा से प्रभु ने आमने सामने बात की जैसे एक दोस्त बात करता है। दाऊद का हृदय परमेश्वर को इतना भा गया कि परमेश्वर ने कहा इसका हृदय मेरे समान है। इस प्रकार प्रभु यहोवा से इस्राएल के पवित्र के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता रखने की प्यास जवान दिनकरण के जीवन में जागने लगी। एलिशा, एलियाह जैसे सामर्थी नबियों के द्वारा किए गए बड़े बड़े कामों को जब वह पढ़ता बाइबल में, उसके भीतर एक प्यास जागने लगी। जब उसने देखा प्रेरितों के कामों के दौरान प्रेरितों के हाथों से कैसे बड़े बड़े चमत्कार और अद्भुत काम प्रभु यीशु मसीह किया करते थे, उसके हृदय में वह प्यास जागने लगी और उसने कहा, प्रभु मुझे भी वो रिश्ता चाहिए, मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे मूसा ने बातें की आमने सामने, मैं भी बात करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु मेरे जीवन को, मैं एक ऐसा मसीही जीवन नहीं जीना चाहता जो साधारण हो, मुझे वही मसीही जीवन जीना है जो बाइबल में लिखा हुआ है। I want to live a supernatural life, Lord. I don't want to live a normal Christian life, Lord. I want to live a supernatural life. Master, give me the power. ऐसी वो प्रार्थना करने लगे क्योंकि उन्हें बाइबल के द्वारा यह पता चला कि प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना एक सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है। डीजीएस दिनकरण प्रभु से प्रार्थना करते और कहते, प्रभु मेरे जैसे न जाने कितने नौजवान हैं जो आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें बचाना जरूरी है। प्रभु मुझे सामर्थ्य दे प्रभु, ताकि मैं उनको बचा सकूं। प्रभु अगर तू मुझे सामर्थ्य दे तो मैं इंडिया को हिला दूंगा। आई विल शेक इंडिया फॉर यू। प्रभु मैं तेरे लिए भारत को हिला दूंगा। मेरे परमेश्वर, भारत में लोग मर रहे हैं, भारत देश में लोग मर रहे हैं प्रभु, और उन लोगों को बचाने के लिए तेरी सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे दर्शन दे। प्रभु हमें यह बात गौर करनी होगी कि जवान दिनकरण अपने लिए नहीं मांग रहा था, वो लोगों के लिए, उसके हृदय में एक दर्द था और इसलिए वह प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। उनके उद्धार के लिए वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा था, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। जब दिनकरण अपनी प्रार्थनाओं को करते रहते, वचनों को पढ़ते रहते, तो एक दिन उनकी नजर बाइबल के एक ऐसे चैप्टर पर, एक ऐसे वचन पर पड़ी, एक ऐसे वचन की ओर पवित्र आत्मा दिनकरण को ले गए, जो कि लिखा हुआ था प्रेरितों के काम 10वें अध्याय और उसके 38 पद में, तुम नासरी यीशु के विषय में जानते हो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और शक्ति से उसका अभिषेक कैसे किया और उत्तम कार्य करते हुए, तथा उन सबको जो शैतान के मारे हुए और शैतान के बस में थे, चंगा करते हुए चारों ओर वह कैसे घूमता रहा था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब जवान दिनकरण ने इस वचन को पढ़ा, वो कहते हैं कि पहली बार मुझे समझ आया कि अगर प्रभु यीशु मसीह सर्व सत्ताधारी परमेश्वर स्वयं मनुष्य रूप में अगर इस पृथ्वी पर आए और उनको सेवकाई के लिए इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा की आवश्यकता थी, सामर्थ की आवश्यकता थी, शक्ति की आवश्यकता थी, तो दिनकरण को कितनी ज्यादा जरूरत है। और इसलिए इस वचन के द्वारा वो प्रार्थना करने लगे। 7 वर्ष उन्होंने लगातार प्रार्थना की। जवान दिनकरण प्रार्थना करने लगे। इस 7 वर्ष वो बिना थके लगातार मांगते रहे प्रभु से, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु मुझे अपनी शक्ति से भर दे। 7 साल प्रार्थना करते रहे। कई बार लोगों ने हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, कई बार शैतान ने निराश करने की कोशिश की, लेकिन प्रभु का वचन उसे सामर्थ्य देता रहा। प्रभु का वचन लगातार बात करते रहा। इस YouTube चैनल में हर गवाही जब भी आप देखेंगे, आप पाएंगे कि मैंने बताया है कि परमेश्वर के हर एक दास दासी को, परमेश्वर के हर एक प्रभु के द्वारा भेजे गए मिशनरियों से परमेश्वर का वचन, बाइबल बात करता था, परमेश्वर का वचन उनसे बात करता था। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो गवाहियां आती हैं वो विश्वास को बहुत ज्यादा शक्तिशाली करने वाली गवाहियां होती हैं। दिनकरण के ऊपर बहुत से परमेश्वर के दास दासियों ने हाथ रख रख के प्रार्थना किया, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है। याद रखिए, अगर देरी हो रही है तो महिमामय होने जा रहा है। प्रभु के एक दास जिनका नाम पास्टर लमुएल था, अपनी पत्नी के साथ दिनकरण से मिलने आए। वे एक प्रभु के प्रिय दास थे और दिनकरण को भली भांति जानते थे। उन्होंने कहा, बेटा दिनकरण तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर लमुएल और उनकी पत्नी दिनकरण के लिए प्रार्थना करने के लिए उनके घर में ही रुक गए। 10 अक्टूबर 1962 का दिन था। यह 7वां वर्ष था जब दिनकरण प्रार्थना कर रहे थे।
बैंक की थका देने वाली नौकरी से वो थक कर अपने घर आए थे और दिनकरन बताते हैं कि उस दिन उनके बैंक में कुछ ऐसे अधिकारी आए हुए थे जो कागजातों का निरीक्षण कर रहे थे। इस कारण दिनकरन बहुत ज्यादा थक गए थे और जब डीजीएस दिनकरन अपने घर पहुंचे, बैंक से आते आते लगभग शाम का समय हो चुका था और रात्रि की इस पारिवारिक प्रार्थना में जो वो लोग रोज किया करते थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी दिन कर रहे थे, रोज कर रहे थे, अपने परिवार में रात्रि पारिवारिक प्रार्थना वे लगातार कर रहे थे। डीजीएस दिनकरन, पास्टर लमुएल, उनकी पत्नी, डीजीएस दिनकरन की पत्नी स्टेला दिनकरन और उनके माता पिता, डीजीएस दिनकरन के माता पिता, वो लोग रात्रि प्रार्थना प्रारंभ करते हैं, आराधना करने लगते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। जवान दिनकरन अपने शरीर में एक अजीब सी थकावट को महसूस कर रहा था और डीजीएस दिनकरन ने पास्टर लमुएल से कहा, पास्टर साहब मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, प्रार्थना करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ अपनी देह में। उस समय प्रभु के दास पास्टर लमुएल ने जैसे ही जवान दिनकरन के ऊपर हाथ रखे, उनकी पीठ में साधारण तौर पर हाथ रखा और प्रभु से कहा, प्रभु इसे शक्ति दे, हिम्मत दे कि ये प्रार्थना कर सके। और प्रभु ने उसी समय को चुना, उसी क्षण को चुना जब कुछ अद्भुत हुआ डीजीएस दिनकरन के जीवन में। पास्टर लमुएल के हाथ रखते ही डीजीएस दिनकरन के साथ कौन सी अद्भुत बात हुई, जानने के लिए आपको अगले भाग का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि 3 दिन बाद मेरे इसी चैनल पर अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस गवाही को हर एक मसीही भाई बहनों तक पहुंचा दीजिए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। अगर आप इस वीडियो को जुलाई 2024 के बाद देख रहे हैं तो दूसरे भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा, कृपया जाकर अवश्य चेक करें।